नमस्कार दोस्तों, हैव अ सिप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स विद कौशल पराशर के पहले एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। ये एक बहुत लंबी सीरीज होने वाली है, तो इसके बहुत सारे वीडियोस आएंगे और इसकी एक लंबी प्लेलिस्ट होगी। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो रेगुलर इंटरवल पे आती रहे। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली हर फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत हद तक एक जैसी होती है। बाकी बैंक्स की रिपोर्ट थोड़ी सी अलग होती है, तो उसके लिए हम लोग बाकी की कंपनियों का फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ना सीख लेते हैं, फिर बैंक्स पे भी जाएंगे अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो रिपोर्ट्स कहाँ से मिलेंगी? रिपोर्ट्स के लिए सबसे पहले हम लोग tickertape.in पे जाके अपनी कंपनी का नाम सर्च करेंगे, आईटीसी। मैंने पहले ही सर्च कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे। ये उसका प्राइस चार्ट आ गया और बाकी सारे डाटा है। खैर इन सबसे फिलहाल उन लोगों को मतलब नहीं है। हम सबसे पहले इस टैब पे जाएंगे, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में सबसे नीचे जाएंगे तो आपको लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट मिलती है। ये एनुअल रिपोर्ट हमने पहले ही डाउनलोड कर रखी है आप लोगों के लिए। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एनुअल रिपोर्ट्स भी कितने तरह के होते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स एक्चुअली दो तरह के होते हैं, कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन। क्या अंतर होता है दोनों में? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें ये बताया जाता है कि कंपनी का जो मुख्य व्यवसाय है, जो मेन बिजनेस है, उससे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है आंकड़ों की मदद से। जबकि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में हमको ये बताया जाता है कंपनी की जितनी भी सब्सिडीज है, जॉइंट वेंचर्स है, या फिर कंपनी ने जिनको इनको अंडरटेक कर रखा है, उनका और कंपनी का, इन सभी का मिला करके फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा है। अब कंपनी किस कंपनी में कितना परसेंटेज शेयर ओन करती है, ये हमें कैसे पता चलेगा? एक्चुअली एनुअल रिपोर्ट में ये हर चीज रहती है। जो आईटीसी का 2021 का एनुअल रिपोर्ट है, उसमें आपको पेज नंबर 264 पे ये डेटा मिलेगा। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ गाइड टू सब्सिडियरीज जॉइंट वेंचर एसोसिएट। इसमें कंपनी का नाम है रसल क्रेडिट लिमिटेड, 100% हेल्ड बाय आईटीसी। वैसे ही सूर्य नेपाल प्राइवेट लिमिटेड, 59% हेल्ड बाय आईटीसी। श्रीनिवास रिजॉर्ट्स, 68% हेल्ड बाय आईटीसी। आईटीसी इन्वेस्टमेंट, 100% हेल्ड बाय आईटीसी। ये जितने भी दिख रहे हैं, ये वेलकम, विमको, टेक्निको, हॉबिट इंटरनेशनल, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे बिजनेसेस, इन सही बिजनेस में कितना परसेंटेज ओन करती है आईटीसी, कितना परसेंट स्टेक ओन करती है, वो सारा डिटेल आपको मिलेगा। वो बिजनेस किस काम में इन्वॉल्व है वो आपको मिल जाएगा, और इन सभी के बिजनेस का ओवरऑल रिपोर्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलता है। तो हम पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही देख लेते हैं। 2021 का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू होगा पेज नंबर 271 से। तो हम लोग 271 पे सीधे चले जाते हैं। अब हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहिए क्या होता है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बाकी के भी होते हैं, धीरे धीरे समझेंगे बाकियों का क्या काम है। मेन काम तो इन्हीं तीनों का है। किसी भी शीट को पढ़ने से पहले कुछ कुछ कॉमन चीजें होती हैं, पहले हम वो जान लेते हैं। ये जितने भी रोज हैं, गुडविल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट, हर एक रो को लाइन आइटम कहते हैं। ये लाइन आइटम हर एक में कॉमन होंगे, चाहे फिर वो बैलेंस शीट हो, P&L स्टेटमेंट हो, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट हो। लाइन आइटम हर स्टेटमेंट में सेम होते हैं, लेकिन P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में एक और चीज होती है जो कॉमन होती है। जो कॉलम होते हैं इन्हें शेड्यूल्स कहते हैं। ये जो नोट लिखा हुआ है, ये नोट के साथ एक नंबर भी दिया हुआ है। हर एक कॉलम पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो के साथ एक नंबर दिया हुआ है, 3ABCD। ये क्यों दिया हुआ है? ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप जब ये सारा स्टेटमेंट खत्म करने के बाद नीचे के पेज पे इस नोट्स के नंबर पे जाएंगे, मतलब नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके एक सेक्शन आ जाएगा, उसमें जाएंगे तो आपको इस नंबर नोट पे 3A में आपको प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट के नाम पे जो लाइन आइटम दिया हुआ है, इसका डिटेल मिलेगा। चलिए चल के देख लेते हैं। पेज नंबर 288 पे नोट्स ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर, और यहाँ से शुरू होता है 3A। आपको याद होगा वहां पे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ था। वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्चुअली क्या है, उसका डिटेल, लैंड, लैंड की वैल्यू, लीज होल्ड इंप्रूवमेंट। नोट नंबर 3A पे जो लाइन आइटम वहां पे लिखा हुआ था, उसका डिटेल यहाँ पे मिलेगा आपको। 3B का यहाँ पे मिलेगा, गुडविल का यहाँ पे मिलेगा, 3E, 3F, ऐसे ही सारे नोट्स नंबर आपको मिलते जाएंगे। आप देखते जाइए, अभी बहुत सारे नोट्स आएंगे। नोट नंबर 4, पेज नंबर 302 पे नोट नंबर 5, नोट नंबर 6। एसेट के बारे में लिखा गया है तो ये डेफिनेटली बैलेंस शीट में होगा। उसी में लोन्स, एसेट और इन सब के बारे में बात की जाती है। तो अभी आपने ऊपर ऊपर मोटा मोटा सीख लिया है कि किसी भी बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है। बैलेंस शीट में आपको जो भी चीज लिखा हुआ है उसका डिटेल कहाँ पे दिया होगा, ये सीख लिया आपने। सेम चीज P&L स्टेटमेंट में भी होती है। अब उसमें एक एक टर्म जो है उनको भी रिड्यूस करेंगे,
उनका मीनिंग क्या है, उनको कैसे पढ़ा जाता है, और बैलेंस शीट और पीएनएल स्टेटमेंट कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन उन दोनों में क्या संबंध है और उन दोनों के बाकी के टर्म्स को कैसे पढ़ते हैं, जो आप देख पा रहे हैं, जो बाकी के लाइन आइटम है, इनको पढ़ते कैसे हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।